फटाफट 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, ग्वालियर जिला अदालत में पियोन, ड्राइवर और माली के 16 पदों के लिए लगभग 11,000 युवाओं ने अप्लाई किया और अप्लाई करने वालों में से अधिकांश लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स थे। इसी तरह से नरसिंहपुर में 16 पियोन, ड्राइवर और माली की पोस्ट के लिए 6,700 युवाओं ने अप्लाई किया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के नाम पर पिछले कुछ समय से कुछ भी नहीं हुआ है और दूसरी तरफ राजनीतिक लोग समय समय पर युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को खासकर कोई ना कोई झुंझुना पकड़ाते ही रहते हैं। मिसाल के तौर पर शिवराज सिंह चौहान की अगस्त 2018 की यह घोषणा ले लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों को अब पूरी तरह से मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। जब कोई नौकरी निकलेगी ही नहीं तो किसके लिए क्या आरक्षित होगा? बेरोजगारी पर आज हम चर्चा करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित से, लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर बैरसिया में सेवा भारती गौशाला के अंदर और आसपास से 100 से अधिक गायों के कंकाल मिलने के बाद अब सरकार ने पूरे मामले में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करवाने की घोषणा की है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि गौशाला का संचालन सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि गौशाला का संचालन करने वाले लोग वीएचपी और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूल फिर से खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल खोलने के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया। कक्षा 1 से 12वीं तक सभी कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ चलाई जाएंगी। आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। छिंदवाड़ा में लोकायुक्त पुलिस ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आर सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक एक सोहन श्रीवास नामक के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उससे 2 वाहनों का बिल पास करवाने की एवज में बीएमओ 15,000 की रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद सोमवार को बीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की गई। शिवपुरी जिले के कोलारस से भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का एक रोजगार सहायक को फोन पर धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो रांची गांव का है और 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। दरअसल विधायक रघुवंशी ने गांव में जनता दरबार लगाया था, जिसमें रोजगार सहायक अमरलाल नहीं पहुंचे थे। ग्रामीणों ने उनकी शिकायत भी विधायक से की थी, जिस पर विधायक भड़क गए और उन्होंने रोजगार सहायक को फोन लगाकर तुरंत मौके पर आने को कहा और जोश जोश में उनको धमकी भी दे बैठे। और अब बारी मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या की और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका स्वागत है। सर, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हवाले से अखबारों में कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें कहा गया है कि राजस्थान में बेरोजगारी की हालत बहुत गंभीर है, हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। लेकिन मध्य प्रदेश में थोड़ी स्थिति ठीक है, यहाँ पर हर 9वां ग्रेजुएट बेरोजगार है। लेकिन पिछले दिनों ग्वालियर की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर 15 वैकेंसीज चतुर्थ श्रेणी की पियोन, माली और ड्राइवर की निकाले गए थे। 11,000 ग्रेजुएट, जिसमें एमटेक लोग भी अप्लाई कर रहे थे। सिमिलर सिचुएशन सर नरसिंहपुर में थी, वहां पे 16 पोस्ट के लिए लगभग 6,700 लोगों ने अप्लाई किया। तो ये जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से ये जो स्टोरीज प्रकाशित की जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि उस संस्था ने जो सर्वे किया है, जो तथ्य सामने लाए हैं, वो जमीनी हकीकत नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, बिहार हो या उत्तर भारत के कमोबेश सभी राज्यों में इतनी बुरी हालत है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं उत्तर प्रदेश का। कुछ साल पहले वहां सफाई कर्मचारी के लिए मुरादाबाद नगर पालिका में वैकेंसी निकाली गई थी, तो उसमें सभी जातियों के ग्रेजुएट क्या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तक लड़के गए थे और उन्होंने मौके पर कलेक्टर ने कहा कि साफ करके दिखाओ, तो उन्होंने नाले साफ किए थे, पानी में उतर के नाले साफ किए थे। देश में बेरोजगारी की हालत बहुत बुरी है। सर, मध्य प्रदेश की स्थिति मध्य प्रदेश में बहुत बुरी है और बुरी है। दरअसल आप याद करो, व्यापम घोटाले के बाद से कोई कहीं भी एक साख नहीं बची है, नई भर्तियां नहीं हुई हैं। पुलिस में भर्तियां हुई हैं, वो एक अलग मुद्दा है,
ये कहना कि हम सिर्फ राज्य के लोगों को नौकरी देंगे वो अलग मुद्दा है, लेकिन नौकरी है कहां, नौकरी आप दे कहां रहे हो, ये सरकार की मंशा ही नहीं है। वरना जो काम ये प्राइवेट सेक्टर से करवा रही है, जो संविदा पे करवा रही है, जो आउटसोर्स कर रही है, वो काम तो सरकार का है। सरकार ये भी कहना है सर कि भाई पैसा नहीं है, इकोनॉमी ठीक नहीं है, अभी पेंडेमिक के बाद मतलब नौकरियां हैं नहीं, तो कहां से सरकार नौकरी देगी? आउटसोर्स कैसे कर रही है? जी। बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे हायर कर रही है, उनके लोग कैसे काम कर रहे हैं? हर फील्ड में है, हर जगह सरकार अपने डिपार्टमेंट्स को पीछे करके आउटसोर्स करके काम चलाने की कोशिश कर रही है। चाहे आप स्मार्ट सिटी देख लीजिए, जो नए प्रोजेक्ट है उसमें आउटसोर्सिंग है। जब आउटसोर्सिंग हो रही है और आउटसोर्सिंग के लिए भी पैसा तो लग ही रहा है, ज्यादा लग रहा है तो और बेरोजगारी एक इशू भी है, तो क्यों बेरोजगारी के इशू को ये जो मतलब रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट हमारा है उसको टैकल नहीं करना चाहता है? देखिए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले स्वावलंबन के लिए लोगों को चाबियां बांटी थी और सर्टिफिकेट बांटे थे। वास्तविकता यह है कि 25-50 हजार रुपए में कोई रोजगार ऐसा मिल सकता है जिससे आदमी उतना पैसा कमा सके कि उसका गुजारा हो सके। ये पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं, इनकी मंशा नहीं है। अगर सरकार की मंशा हो तो जितना आउटसोर्स किया गया है सरकार अपने स्तर से वो सब काम कराए, कर्मचारी भर्ती करे, योग्यता के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से लोगों को नौकरी दे। आरक्षण बहुत जरूरी इसलिए कह रहा हूं, बड़ा मुद्दा है। हर वर्ग के पद खाली है जी। सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश सरकार में लाखों पद खाली हैं टोटल, अगर आप जोड़ें ग्राम सेवक से लेके और पीएस तक की संख्या जो है ना पूरी नहीं हो रही, एक के पास कई वो हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। जो भी मुखिया हो सरकार का, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, बात तो करते हैं। नियत क्यों साफ नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं बन पाता और इलेक्टोरली इनको ये डैमेज नहीं करता है, इसलिए इनकी नियत इनकी देखिए, बेरोजगारों को खारिज करना बहुत आसान है। बिहार का जो अभी आंदोलन हुआ है उस और इलाहाबाद में जिस तरह युवाओं को पीटा गया है, मार पीट करके दबा दो। छात्र आंदोलन इस देश में जेपी मूवमेंट के बाद खड़ा नहीं हुआ है, अभी कहीं बड़े आंदोलन नहीं चले हैं। जेएनयू में चला था तो वहां क्या हुआ है आप देख रहे हैं। नई नीति जो है उसके तहत जो सरकार कर रही है छात्रों के साथ, वो बहुत बर्बर व्यवहार है। छात्रों को इस देश की किसी राज्य की कोई सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। छात्रों के सामने हर जगह संकट है, किसी भी राज्य में जाइए। और जब आप वही काम प्राइवेट सेक्टर से करवा रहे हैं, वही काम आउटसोर्स कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार के संबंध में खासतौर पर देखें, आप भी जानते हैं हर डिपार्टमेंट में आउटसोर्सिंग है। चपरासी तक आप आउटसोर्स पे ला रहे हैं। चूंकि अदालत का मामला है, वहां आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं, तो वहां सरकारी नौकरी के नाम पे लाखों की भीड़ पहुंच जाएगी। हजारों लड़के पहुंचे हैं। अगर आप नरसिंहपुर की बात करें या ग्वालियर और उधर की बात करें, इतनी बुरी स्थिति है, एक पद निकले 1 लाख पहुंच जाएंगे। क्यों? नौकरी है ही नहीं। नौकरी इन्होंने दी है तो धोखे की नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, ये संविदा कर्मी कहते हैं। इनको कभी भी, और उनको पैसा पूरा सरकार देती है और आधा उनका वो कंपनी खा जाती है और एम्प्लॉयर खा जाता है जो उन्हें दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के पास संसाधनों की कमी है। कमी अगर किसी चीज की है तो वो नियत की है, और नियत की कमी शायद इसलिए है क्योंकि युवाओं को, बेरोजगारों को दबाना शायद आसान है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।